Good morning, student. This is chapter 5, Minerals and Rocks. Class 11th, Geography. In this chapter, we will study about the minerals, types of minerals, rocks, okay. And in this video, we will study about what is mineral and physical characteristic of the mineral. We all know, जो भी हमारी अर्थ है वो डिफरेंट हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट से मिलकर बनी हुई होती है। ये जो एलिमेंट्स हैं ये सॉलिड, अगर हम आउटर लेयर की इसकी बात करते हैं तो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, और इंटीरियर की बात करते हैं तो हॉट एंड मोल्टन फॉर्म में हमें ये मिलते हैं। इट मीन्स ये जो हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है वो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, और ये जो एलिमेंट्स हैं हमें सॉलिड फॉर्म में और हॉट एंड मोल्टन फॉर्म में मिलते हैं। अब सॉलिड फॉर्म में कहाँ पे मिलते हैं? अगर आउटर लेयर की इसकी बात करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, और जैसे जैसे हम सब जानते हैं कि इंटीरियर हम इनसाइड जाते हैं तो हमें हॉट एंड मोल्टन फॉर्म में ये एलिमेंट्स मिलते हैं। About 98% of the total crust of the earth is composed of 8 elements. अब ये 8 elements कौन से हैं? तो वो है आपके ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ओके, तो ये तो है 8 एलिमेंट्स, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। वो है टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फेरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल एंड सम अदर्स। ओके, तो ये है टोटल एलिमेंट्स जिससे मिलकर हमारा अर्थ का क्रस्ट बना हुआ है। अब बात करें कि ये एलिमेंट्स जो है हमें सिंगल फॉर्म में मिलते हैं या फिर कैसी फॉर्म में मिलते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं जो अभी हमने यहाँ पे बताए हैं वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। अब यहाँ पे जो क्रस्ट पार्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं बहुत ही मुश्किल से हमें कोई ऐसा सिंगल एलिमेंट मिलता है जो सिंगुलर होता है, ठीक है, सिंगल फॉर्म में होता है, और यहाँ पे एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होकर एक नया मिनरल फॉर्म करता है। देन व्हाट इज मिनरल? देखिए, अ मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखिए, मिनरल की डेफिनेशन जब भी राइट करते हैं तो देखिए उनमें ये सारी पर्टिकुलर वर्ड्स होने चाहिए कि नेचुरली अकरिंग, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, और जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसका एक ऑर्डर के साथ एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, और उसका केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल उसकी प्रॉपर्टी होती है। इट मीन्स अगर हम मिनरल को स्टडी करते हैं तो वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसका अपना एक, ठीक है, और उसकी केमिकल कंपोजिशन होती है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है। मिनरल इज composed of 2 or more elements, but sometimes single elements mineral like sulfur, copper, silver, gold, graphite and are formed. अब जैसे ग्रेफाइट है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सिंगल है, ये सिंगल मिनरल होते हैं। अब जो भी हमारा लिथोस्फेयर है इट मीन्स वो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन ये जब एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ जाते हैं तो इनकी जो नंबर है वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि अभी तक हमने अपने स्टडी में 2000 मिनरल्स अभी आइडेंटिफाई किए हैं और उनको हमने नेम भी दिए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ अगर हम बात करें तो ये हमने मिनरल इन एलिमेंट्स को, इन मिनरल्स को 6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। 6 मेजर मिनरल ग्रुप्स में हमने इनको डिवाइड कर दिया है। अब ये मिनरल्स आते कहाँ से हैं?
तो देखिए हमने स्टडी किया था अपना प्रीवियस चैप्टर में जो सोर्स है इन मिनरल्स का, वो क्या है, हॉट मैग्मा। जैसे आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है, जब हम अर्थ के इनसाइड जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, हमारा इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो मिनरल्स मिलते हैं वो हॉट या फिर मोल्टन फॉर्म में होते हैं। अब अंदर की साइड से आपको पता है कि ये जो हॉट एंड मोल्टन फॉर्म के अंदर जो भी मिनरल्स हैं वो आपके वॉल्केनो के थ्रू बाहर निकलते हैं, लावा के थ्रू वो बाहर निकलते हैं। मैग्मा अंदर होता है, जो लावा बाहर लावा की फॉर्म में निकलता है, और ये जो लावा है बाहर अपर लेयर पे आकर अपना जो कूल डाउन होता है और एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इन्हीं को रॉक्स कहा जाता है। इट मीन्स ये जो लावा है इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। इट मीन्स ये लावा कहाँ से आया, आपका इनसाइड द अर्थ, ओके, और ये रॉक्स की फॉर्म में हमें मिलता है बाहर, आउटसाइड द अर्थ। अब देखिए मिनरल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर organic substance found in a solid, liquid and gaseous form respectively. A brief information about some important minerals in the term of their natural and physical characteristic is given below. अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये आपने मिनरल्स और उनके एलिमेंट्स के बारे में जब स्टडी करते हैं तो हमें पता है कि एक पर्टिकुलर मिनरल जो है उसका एक फिजिकल, उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो उसको हमने 10 कैटेगरीज में उसको स्टडी करते हैं। इट मीन्स एक मिनरल को जब हम स्टडी करते हैं तो 10 कैटेगरीज होती हैं जिनके बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट इज एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। अगर हम बात करें इंटरनल क्रिस्टल फॉर्म की तो हमें पता है कि हर एक जो मिनरल है वो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है, और ये मॉलिक्यूल्स जो है एक अरेंजमेंट के साथ उसमें रहते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स कौन सी शेप के होते हैं, ठीक है, ये क्यूब है, प्रिज्म है, ओके, इन सब पे इसको स्टडी किया जाता है। सेकंड इज क्लेवेज। देखिए जब भी कोई मिनरल ब्रेक होता है, जनरली है मिनरल्स है उसको ब्रेक किया जाता है, तो ब्रेक अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। जब उसको ब्रेक किया जाता है तो वो प्लेन शीट में कन्वर्ट हो सकता है, टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, तब उसे बोला जाता है क्लेवेज। देखिए अगर एक स्लाइस की बात करते हैं, जब आप उस स्लाइस को ब्रेक करते हो तब वो एक रफ सरफेस के साथ वो ब्रेक होती है। लेकिन अगर आपने जैसे एप्पल है या फिर पोटैटो है, उसको आपने शार्प नाइफ से उसको आपने काटा तो एक वो स्मूथ, उसकी जो स्लाइस जो कटती है वो स्मूथनेस उसमें रहती है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको बहुत डीपली देखें तो वो जो मॉलिक्यूल्स उसके हैं वो स्मूथली नहीं है। तो बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन उनका जो सरफेस है वो प्लेन होता है, ओके, उन्हें क्लेवेज बोला जाता है। और दूसरा है फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि जिगजैग ले लो या फिर किसी भी इरेगुलर शेप में, इरेगुलर सरफेस में वो जो है ब्रेक होता है, तब उसे क्या बोला जाता है, फ्रैक्चर। जैसे आपने किसी को ऐसे ब्रेक किया तो वो एक स्मूथ जो है पार्ट में नहीं डिवाइड हो पाता है, ब्रेक हो पाता है, तो उसे फ्रैक्चर बोला जाता है। लस्टर, इट मीन्स अगर हम मिनरल की यहाँ पे स्टडी करते हैं तो बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं उनकी सेल्फ जो है वो शाइन होती है। इट मीन्स शाइनिंग के बेसिस पर भी हम मिनरल्स को क्लासिफाई कर पाते हैं। यहाँ पे हमने शाइन के बेसिस पे उसे मेटेलिक, सिल्की एंड ग्लोसी में हम डिवाइड कर सकते हैं। कलर, देखिए
अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फीचर होता है आपके मिनरल्स का वो है कलर। कलर में देखिए बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो अपना खुद का एक नेचुरल कलर होता है जिसके बेसिस पे आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और जब इसको आप कन्वर्ट करते हो किसी अदर में, यानी एक मिनरल जब दूसरे मिनरल के साथ जुड़ता है तो उसमें इम्प्योरिटीज हो जाती हैं और जिसके कारण उसका कलर चेंज हो जाता है। ओके, तो ये है आपका कलर। स्ट्रिक इट मीन्स जब आप मिनरल को पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, एक मिनरल को पाउडर में कन्वर्ट करते हो, तो वो अपने कलर जैसा हो सकता है या फिर अपने कलर से भी वो अपोजिट हो सकता है। इट मीन्स अगर एक मिनरल को आप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, उसको पाउडर बनाते हो, तो वो अपने जैसे कलर में हो सकता है और हो सकता है कि वो दूसरे कलर का बन जाए। फ्लोराइड की बात करते हैं कि वो पर्पल और ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो वो वाइट कलर का हो जाता है। ओके, तो ये है आपका स्ट्रीक। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। देखिए बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसमें हम आर पार देख सकते हैं। इट मीन्स उससे लाइट जो है वो पास हो सकती है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में आप उसमें देख सकते हो। कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिसके आर पार देखना मुश्किल होता है। ओके, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो क्या होते हैं, ओपेक होते हैं, जिनसे बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ जो मिनरल्स होते हैं जो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि मीडियम कोर्स ग्रेन हो सकते हैं। इट मीन्स ये खुरदरे हो सकते हैं, आपके स्मूथ हो सकते हैं, ये सब। हार्डनेस, तो यहाँ पे देखिए मिनरल्स जो होते हैं वो अलग अलग जो है हार्डनेस के साथ होते हैं। कुछ मिनरल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं तो कुछ हार्ड, बहुत ज्यादा हार्डेस्ट भी हो सकते हैं। देखिए तो इसमें हमने 1 to 10 इनको दिया गया है नंबर। इट मीन्स 1 नंबर पे हमने उसे रखा है जो सबसे सॉफ्ट है, और 10 नंबर पर हमने उसे रखा है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड है। जैसे यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट जो है टैल्क रखा है, सेकंड इज जिप्सम, थर्ड इज कैल्साइट, फोर्थ इज फ्लोराइड एंड फिफ्थ इज एपेटाइट, फेल्ट्सर, क्वार्ट्ज, 8 is topaz, 9 is corundum, 10 is diamond. ओके, तो इट मीन्स फर्स्ट जो सॉफ्ट है वो टैल्क है, जो हार्डेस्ट मिनरल है वो आपका डायमंड है। अब जैसे कंपेयर टू दिस, फॉर एग्जाम्पल एक फिंगर नेल की बात करते हैं, 2.5 में उसे रखा जाता है, एंड ग्लास और नाइफ ब्लेड इज 5.5 पे उसे रखा है हार्डनेस की कैटेगरी में। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट एंड द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो उसे एक पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं मिनरल्स जो होता है उसकी एक ग्रेविटी भी होती है जिसे हम जो है मेजर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट वेटेड इन द एयर and then the weighted in the water and divided weight in air by the difference of the two weights। तो यहाँ पे हमने स्टडी किया है व्हाट इज मिनरल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मिनरल। जितने भी मिनरल्स हमने आइडेंटिफाई किया है वो मोस्ट ऑफ जो मिनरल्स हैं वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। अभी तक हमने 2000 मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर लिया है और उनको नेम दिया है। तो यहाँ पे जब भी हम डेफिनेशन की बात करते हैं इसकी, तो डेफिनेशन में ये पर्टिकुलर वर्ड्स हमें राइट करने होंगे। ओके, और ये मिनरल का सोर्स क्या है, तो वो है आपका हॉट मैग्मा। ओके, कि बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स इज
hot magma. Okay, और 98% of the total crust of the earth is composed to 8 elements. और वो 8 elements कौन से हैं, आप यहाँ पे उनको अंडरलाइन करें. Clear this? Thank you.